गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका सभी का हायर डेस्टिनी में स्वागत है। जितने लोग भी यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, हम आपका भी स्वागत करते हैं। हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने जो है हमारे अजीज सिस्टर सिमरन को जो है वो वापस हमारे साथ जोड़ा है। हम शुक्रगुजार हैं खुदा के कि आज रात भर की मीठी नींद के बाद खुदा ने हमें जिंदगी बख्शी कि हम उसके सामने अपने आप को लेकर आ सके, उसके चरणों में बैठकर उसके कलाम को, उसके उसके वचन की बातों को जो है वो समझ सकें। हम ऑलरेडी जो है लेवावस्था उसके पहले अध्याय में देख चुके हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमारी कुर्बानी है, और उसके लहू से हमारा कफारा, उसके लहू के बिना हमारा कफारा नहीं हो सकता। और खुदा जो है वो मेहरबान है। इसीलिए पौलुस जो है वो रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय उसके पहले वचन में भी हमें अपनी सेवकाई यीशु मसीह के जैसे दिखाने को जो है वो कह रहा है, जब वो कह रहा है कि तुम्हारी जीवते जो शरीर है वो बलिदान होने चाहिए जो पवित्र हो और खुदा को भावते हो। इसलिए हम बर्ंट ऑफरिंग में भी देखते हैं, बेशक बर्ंट ऑफरिंग में भी चमड़ी को छोड़ सारे के सारे जिस्म को जो है या अंगों को जो है वो आग में कंप्लीटली 100% डेडिकेटरी जो है ये सेक्रीफाइस था कि कंप्लीटली जो है वो खुदा को जो है चढ़ा देना होता है। इसलिए यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक एग्जाम्पल सेट करके गए हैं, जो कि पहला पत्रस का 2 अध्याय उसकी 21 आयत में। और जैसे जैसे यीशु मसीह ने अपना जीवन दिया है, अगर हम वैसे चलते हैं तो हम रोमियो उसके 12 उसकी पहली आयत और दूसरी आयत के अनुसार हमारी सेवकाई भी जो है वो परमेश्वर के सामने जो है वो ग्रहण योग्य है। इनफैक्ट हम अपने आप से तो नहीं कर सकते, पर जो कोई भी मसीह में है वो एक नया मनुष्य बन सकता है। और इब्रानियों उसका 13 उसकी 21 आयत में मसीह हम में होकर जो है वो धर्म के काम, भले काम जो उसको पसंदीदा है, उसको जो है वो आके करता है। इट इज वेरी क्लियर कि ये जो ऑफरिंग्स हैं वो हमारे लिए आशीष का कारण है, क्योंकि हमें सिखाता है कि हमें यीशु के जैसे कैसे बनना है। आइए, आज जो है हम लेवावस्था उसका 2 अध्याय देखेंगे। और इससे पहले कि हम आज के कलाम को पढ़े, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे स्वर्गीय खुदावन, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि हर रोज आप हमें मन्ना खिलाते हैं ताकि हम तंदुरुस्ती पा सकें, हम खुदावन जीवन पा सकें। और जब तक हम रोटी नहीं खाते खुदावन, हमारे शरीरों में जान नहीं जाती। उसी तरह से खुदावन, हम आत्मिक तौर से जब तक आपके वचन को ना पढ़ लें, हमें ऐसा लगता है कि हम मुर्दा है, हमारे में जीवन नहीं है। हमें इसी तरह से खुदावन, जब तक आप आ नहीं जाते, अपने वचनों से नवाजते रहें, और खुदावन ये हमारी रोटी बनकर हमें जीवन देते रहें। और एक दिन ऐसा हो कि हम अनंत जीवन के वारिस हो सकें। हमारे गुनाह गलतियों को माफ करना प्रभु, हमें अपने पवित्र लहू से धोकर साफ कर दें, और आपका पाक रूह खुदावन हमें जुम्बिश कर सके। हमारी प्रार्थना है आज के सबक को भी खुदावन आप हमें सिखाएं, आप बोले हम सुने, आप बढ़े और हम घटें। कोई भी ऐसा शब्द हमारी जुबान से खुदावन आपकी शान के खिलाफ ना हो। हमारी जुबान को पवित्र करें, हमारे दिल को, हमारी आंखों को, हमारे जिस्म के हर एक अंग को खुदावन आपकी वेदी पर चढ़ाते हैं और प्रार्थना करते हैं कि खुदावन ये सब कुछ खुदावन आपको अर्पण हो और आप हमें ग्रहण करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। लेव्यवस्था उसका 2 अध्याय और उसकी पहली आयत से। I'm really sorry. No idea what it is. Okay. यहाँ पे लिखा है, जब कोई यहोवा के लिए अन्न बलि का चढ़ावा चढ़ाने चाहे तो वह मैदा चढ़ाए और उस पर तेल डालकर उसके ऊपर लोबान जो है वो रखे। और वह उसको हरून के पुत्रों के पास जो याजक हैं लाए, और अनबली के तेल मिले हुए मैदे में से इस तरह अपनी मुट्ठी भर कर निकाले कि सब लोबान उसमें आ जाए। और याजक उन्हें स्मरण दिलाने वाले भाग के लिए वेदी पर जलाए कि ये यहोवा के लिए सुखदायक सुगंधित हवन ठहरे। अब हवन से मतलब हिंदी में इसे, क्योंकि
जो बाइबल ट्रांसलेशन हुई है, सबसे पहले जो है एक पंडितानी ने जो है वो बाइबल को हिंदी में ट्रांसलेट किया था। तो उनके हिसाब से जैसे वो करते हैं, उन्होंने हवन का जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन जो है वो दी है। पर ये मत समझे कि शायद ये हिंदुइज्म को जो है यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रहा है। आई जस्ट वांट टू 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 यू बी क्लियर कि ये हिंदुइज्म को यहाँ पे नहीं दिखा रहा, बट हवन ऑल्टर को जो है यहाँ पर उसका ट्रांसलेशन जो है वो हुआ है, जिसे दूसरे शब्दों में बाद में जो है वो वेदी का नाम जो है वो दिया गया है। सो प्लीज डोंट गेट मिस्टेकन। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब दूसरी एक ऑफरिंग है जिसका नाम जो है अनबली कहा गया है। अंग्रेजी में मुझे पता है, पर हिंदी में मुझे मालूम नहीं है इसे कैसे ट्रांसलेट करेंगे। पर ये जो हमारी मीट ऑफरिंग, ग्रेन ऑफरिंग या मील ऑफरिंग, इन तीनों शब्दों को इंटरचेंजेबली जो है वो इस्तेमाल किया गया है। सो अनबली हिंदी में शायद एक ही इस्तेमाल किया गया हो, पर अंग्रेजी में जो है वो कभी ग्रेन ऑफरिंग है, कभी मीट ऑफरिंग है, कभी मील ऑफरिंग है। सो इस तरह से अनबली को जो है वो रिप्रेजेंट किया गया है। अनबली एक ऐसी बलि है जो कि केयर को दिखा रही है। कैसे केयर को दिखा रही है? क्योंकि इस अनबली में जो है वो सारा का सारा परमेश्वर को नहीं दिया जाता, मुट्ठी भर दिया जाता है। और रेस्ट ऑफ द, जब हम तीसरी आयत देखते हैं, जो बचा होता है वो हारून और उसके पुत्रों को जो है वो दे दिया जाता है। सो यानी ये ऐसी हमारी हमारा दान है जो परमेश्वर को पूरा नहीं जाता, बल्कि अपने पड़ोसी को और उसकी केयर के लिए जो है वो जाता है। इनफैक्ट हम यहाँ पर ये देखते हैं कि परमेश्वर चाहता है, पर्पस जो अनबली का है वो ये है कि हम दूसरों की केयर करें, यानी जो हमारे लीडर्स हैं उनकी जो है वो केयर कर सके, क्योंकि ये अनबली, रेस्ट ऑफ द अनबली जो है वो याजकों को जो है वो चली जाती है। तीसरी आयत में मैं दिखा रही हूँ, पढ़ रही हूँ, और अनबली में से जो बचा रहे सो हारून और उसके पुत्रों का ठहरे, ये यहोवा के वेदी में से पवित्र, परम पवित्र वस्तु होगी। सो आप देख सकते हैं कि बर्न्ड ऑफरिंग जो है वो कंप्लीटली परमेश्वर को डेडिकेशन, परमेश्वर को पूर्ण तौर से प्रेम को दिखा रही है। और जो अनबली है वो अपने पड़ोसी को अपने जैसे जो है वो प्रेम को दिखा रही है। यानी अगर आप अपनी अनबली की लेकर आते हैं, इसीलिए आप देखेंगे पुराने समय में, मुझे नहीं पता आप जानते हैं कि नहीं, पुराने समय में लोग जो हैं वो अपने पास्टर के लिए जो है अपनी खेती में से जो है वो अन्न लेकर आया करते थे, क्योंकि पैसे नहीं होते थे। तो जो भी दान उनका होता था वो उनकी खेती बाड़ी से जो उपज होती थी उसको जो है वो अपने खुदा के दासों के लिए जो है वो लेकर आया करते थे। इनफैक्ट खूबसूरत बात यह है कि ये अनबली जो है वो खुदा को बहुत ही परम पवित्र जो है वो वस्तु ठहरती है। चौथे वचन में, और जब तू अनबली के लिए तंदूर में पकाया हुआ चढ़ावा चढ़ाए, तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे के फुल्का व तेल से चुपड़ी हुई अखमीरी चपातियों का हो। सो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि अखमीरी रोटी का जिक्र किया गया है। अगर आपको याद हो कि अखमीरी का क्या अर्थ है, और जब हम देखते हैं कि फसा का दिन जो है वो मनाया करते थे, तो फसा वाले दिन में जो रोटी थी वो भी क्या खाई खाई जाती थी, अखमीरी जो है वो रोटी को खाया जाता था। सो अखमीरी किसको दिखाता है? अखमीरी जो है वो अम, पाप रहित देह को जो है वो दिखाया जाता है। सो ये पहली चीज कि ये जो, गिव मी अ मिनट, मैं आपके लिए जो हिंदी में निकाल रही हूँ, पहला करंथियन उसका 5 अध्याय और उसकी 7वीं और 8वीं आयत। पुराना खमीर निकाल कर अपने आप को शुद्ध करो कि नया गूंदा हुआ आटा बन जाओ, ताकि तुम खमीरी हो, अखमीरी हो, क्योंकि हमारा भी फसा जो मसीह है बलिदान हुआ है। सो इसका मतलब यीशु मसीह जो है यहाँ पर जो अखमीरी
अनबली में अखमीरी रोटी है, वो किसको दिखा रहा है? यीशु मसीह को जो है वो दिखा रहा है। इसीलिए यूहन्ना उसके 6 अध्याय में जब हम देखते हैं खुदा का मौजा जो कि 5 रोटियों और 2 मछलियों के बीच में हुआ है, तो वहां पर भी रोटी की जो है मल्टीप्लिकेशन वहां देखने को मिलती है। पर उसके बाद जब उनकी वार्तालाप यीशु से होती है, पक्की फरीसियों की, और वो कहने लगते हैं कि मूसा ने हमें जो है वो रोटी खिलाई है, तो खुदावन यीशु मसीह वहां पर उनसे क्या कहते हैं? यूहन्ना उसका 6 अध्याय और पहले उसकी 33 आयत को जो है हम देखेंगे। क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। उन्होंने कहा कि मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि मूसा ने तुम्हें ये रोटी स्वर्ग से नहीं दी, परंतु मेरा पिता तुम्हें सच्ची रोटी स्वर्ग से देता है। 32 आयत जो है इस तरह से बताती है। 33 आयत में यीशु मसीह ने कहा कि सच्ची रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरती है, और फिर उसके बाद 35 आयत में यीशु ने उनसे कहा, जीवन की रोटी मैं हूं। इसलिए जीवन की रोटी अगर यीशु मसीह हैं, और अनलीवन्ड रोटी यहाँ पे जो जिक्र किया गया है, यानी आटे को किसी भी फॉर्म में जो है प्रेजेंट करना है खुदा के वेदी में, तो ये अनबली जो है वो भी यीशु मसीह को दिखाती है। अनबली में हम 3 इंग्रेडिएंट्स देख रहे हैं। पहली चीज कि आटा, दूसरी चीज हम देखते हैं कि तेल चाहिए, और तीसरी चीज जो है लुबान का जिक्र यहाँ पर आया है। जब हम यशाया आपके सामने मैं पढ़ देती हूँ, सॉरी मैं थोड़ा सा स्लो हूँ। यशाया 53 चैप्टर उसकी चौथी आयत, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के बारे में यशाया जो है वो प्रोफेसी कर रहा है कि यीशु मसीह जो है वो मारे कूटे जो है वो जाएंगे। कूटा जाना किसी भी दाने का ऑफरिंग, ग्रेन की ऑफरिंग है। सो दाने को कूटा जाना और उसमें से आटा निकलना, और आटे की जो है वो अनलीवेंड यानी अखमीरी रोटी को खुदा के सामने जो है वो देना। अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैं वो जीवन की रोटी हूं, तो यकीनन है कि जो रोटी है वो यीशु मसीह के बदन को जो है वो दिखा रही है। फिर उसके बाद आप तेल को देख रहे हैं, तो जकरिया उसका 4 अध्याय में उसकी दूसरी आयत में आप देखेंगे कि जो तेल है, 1 to 6 वर्सेस आप देखेंगे तो वहां पर जो तेल है वो पवित्र आत्मा को जो है वो दिखाया जा रहा है। इसीलिए 10 कुंवारियों में तेल की कमी होने के कारण उनके दिए जले नहीं थे। उनके दिए क्या हैं? दिए वचन है, और वचन की अंडरस्टैंडिंग जो है वो खुदा का आत्मा हमें देता है। इसलिए हमेशा वचन के साथ आत्मा का होना बहुत जरूरी है। इमेजिन करें कि अगर आप वचन के साथ दुष्ट आत्मा को रख देंगे, तो क्या आप कॉम्प्रीहेंड कर पाएंगे? क्या आप खुदा की जुबान को समझ पाएंगे? नहीं। वो आपको एक डिफरेंट गॉस्पल जो है वो दे देगा, और उस डिफरेंट गॉस्पल से आप जो है अपनी डेस्टिनी जो हायर होनी चाहिए उसको खो देंगे। इसलिए खुदा की देह जो कि वचन है, और पवित्र आत्मा की सहभागिता उसके साथ, और लोबान जो है वो बहुत ही खास है। क्योंकि अगर आप देखें यीशु मसीह के पास जो है वो वाइज मैन आ रहे हैं, और वो गिफ्ट्स लेकर आए थे जिसमें गोल्ड था, मर था और फ्रैंकिनसेंस था, यानी सोना लुल लोबान था, सॉरी मुर लुबान था। जो लुबान है वो डिवाइन नेचर को दिखाता है, वो प्रीसली ऑफिस को जो है वो दिखाता है। गोल्ड उसके राजाओं का राजे को दिखा रहा है। मुर जो था वो उसकी मौत को दिखा रहा था, और लोबान जो है वो यकीनन है कि उसकी डिवाइन नेचर को जो है वो दिखा रहा है। इसलिए थोड़ा सा पार्ट उसमें से मुट्ठी भर लिया जाता था अन, और उसे वेदी में जो है आग के जरिए जो है वो जलाया जाता था। बट रेस्ट ऑफ द थिंग जो थी वो अ, अ, हरून और उसके बेटों के लिए जो है
खुदा ने ठहराया था कि वो उसमें से जो है वो रोटी खा सके। सो आइए अगली आयत देखते हैं। और यदि तेरा चढ़ावा तवे पर पकाया हुआ अनबली हो तो वह तेल से सने हुए अखमीरी मैदे का हो। सो अखमीर यानी बिल्कुल भी हमारी जो सेक्रीफाइस है उसमें पाप नहीं होना चाहिए। वन मोर वर्स, उसका, सॉरी, सेकंड, गिव मी अ मिनट। फर्स्ट Corinthians चैप्टर 5 और उसका 7 हमने जो है वो पढ़ा है। और 8वां, सो आओ हम उत्सव में आनंद मनाएं, ना तो पुराने खमीर से और ना बुराई और दुष्टता के खमीर से, परंतु सिधाई और सच्चाई की अखमीरी रोटी से। सो यहाँ पर जो है पौलुस बहुत ही खूबसूरत तरीके से डिस्टिंग्विश कर रहा है कि खमीर, जो पुराना गूंदा हुआ आटा है, वो किससे गूंदा है? वो हमारी बुराइयों से, वो पाप से जो है वो गूंदा हुआ है। पर जो अखमीरी एक नया आटा गूंदा हुआ है, वो सच्चाई से और सिधाई से, यानी प्योरिटी और ट्रुथ से जो है वो गूंदा हुआ है। सो हु इज प्योर? जीसस। हु इज ट्रुथ? जीसस। सो यानी हमारी जिंदगी किससे गूंदी हुई है? हमारी जिंदगी नई बनी है तो वो यीशु मसीह की सच्चाई से, यीशु मसीह के वचनों से जो है वो बनी हुई है। सो इसलिए अखमीरी रोटी का होना जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसको टुकड़े टुकड़े करके उस पर तेल डालना, तब वह अनबली हो जाएगा। और यदि तेरा चढ़ावा कढ़ाई में तला हुआ अनबली हो तो वो मैदे से तेल में बनाया जाए। सो ये डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स जो है मैदे की, हम किस तरह से इस्तेमाल आज भी घर में अपनी किचन्स में करते हैं। किस तरह से पूड़ियाँ बना के, बेक करके, ब्रेड बना के, सो केक्स बना के। सो ये डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं किस तरह से हम खुदा को जो है वो प्रेजेंट कर रहे हैं। जब हम अगर आपको ध्यान हो तो नंबर्स में हमने देखा था कि नंबर्स का चैप्टर मुझे भूल गया, पर हमने देखा था कि जो मन्ना गिरता था, लोग उसको बॉईल कर रहे थे, बेक कर रहे थे, फ्राई करके जो है वो खा रहे थे। सो इसका मतलब हम भी यीशु मसीह को जब खाते हैं तो हम खुदा को डिफरेंट फॉर्म्स में जो है वो ले रहे हैं, चाहे दुआ करके, चाहे हम खुदा के कलाम को सुन के, खुदा की गवाही देकर। सो इस तरह से डिफरेंट वेज हैं जिससे हम यीशु मसीह को ले रहे हैं। दूसरी और चीज मेरे दिमाग में आ रही है वो ये है कि जो ये ग्रेन ऑफरिंग है और एक ड्रिंक ऑफरिंग भी जो है वो जिक्र की गई है। और उस ड्रिंक ऑफरिंग को भी हम जो है वो आगे पढ़ेंगे। बट ग्रेन एंड ड्रिंक ऑफरिंग लॉर्ड सपर को दिखाती है, जो आज के टाइम में हमारे सामने जो है वो हुई है, जिसमें खुदा का बदन जो है वो तोड़ा जा रहा है। और एक खुदा को अर्पण हुआ, खुदा यीशु मसीह का बदन। दूसरा वही बदन जो है वो कलीसिया में जो है जितने भी याजकों का परिवार है, जितने भी खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो सब याजक हैं। सो उनके बीच में जो है वो रोटी को क्या किया जा रहा है? बांटा जा रहा है। पर यहाँ पर ये जो ऑफरिंग है वो एक तरह की आमदनी है। याजक को, उसके परिवार को रोटी खिलाने का माध्यम है। और उस परिवार को जो है वो रोटी मिले और उनका जो है भाग बने। इसलिए जो है, इसलिए जब आप अपने दान पात्र देते हैं तो वो याजकों के घर के लिए, उनके बच्चों की रोटी के लिए और उनकी पत्नियों के लिए जो है वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि याजक जो है उसी पैसे से अपने घरों को जो है वो भर सकते हैं। फिर उसके बाद और जौन बलि इन वस्तुओं में से किसी का बना हो, उसे यहोवा के समीप ले जाना। और जब वह याजक के पास लाया जाए तब याजक उसे वेदी के समीप ले जाए। और याजक अनबली में से स्मरण दिलाने वाले भाग निकाल कर वेदी पर जलाए, कि वे यहोवा के लिए सुखदायक, सुगंधित
हवन ठहरे या वेदी ठहरे, सो सेक्रीफाइस ठहरे। सो इसका मतलब ये दूसरी हमने क्या ऑफरिंग जो है वो सुनी है। दूसरी ऑफरिंग का अर्थ ये है कि उसने क्या किया है, इसको भी जो है उसके नथनों में एक सुगंधित अ, हवन की तरह है। अगर आपको याद हो, मती उसके 25 अध्याय में जब खुदावन यीशु मसीह जिक्र कर रहे हैं आखिरी आयतों में, 40 आयतों के आसपास, वहां पर यीशु मसीह ने भेड़ों को और बकरियों को अलग किया और उनसे कहा कि मैं जब भूखा था तुमने मुझे रोटी नहीं दी, मैं जब प्यासा था तुमने मुझे पानी नहीं दिया, जब मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। सो वो कहने लगे, सो पांच और पांच चीजों का जिक्र वहां पे किया गया है। तो उन्होंने कहा कि प्रभु हमने तुझे कब रोटी खिलाई? तो यीशु ने कहा, जो कुछ भी तुमने अपने छोटे से छोटे भाई के साथ किया वो तुमने मेरे साथ किया। दिस इज कॉल्ड द ऑफरिंग, द मीट ऑफरिंग और द ग्रेन ऑफरिंग। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने उनसे ये डिमांड की कि तुमने ग्रेन ऑफरिंग नहीं दी। दूसरे शब्दों में, तुमने दूसरा हुक्म नहीं माना कि तू अपने पड़ोसी से अपने जैसा प्रेम करेगा। तीसरी बात, कि तुमने दूसरों की जो है वो केयर नहीं की। इसलिए आप ओल्ड टेस्टामेंट के जितने भी प्रॉफिट, चाहे वो मेजर हो चाहे वो माइनर हो, उनकी जुबान से यही कहा गया कि तुम बे औलाद सॉरी नॉट बे औलाद, ऑर्फन्स, ऑर्फन्स को हिंदी में क्या कहते हैं, जिनके माँ बाप नहीं हैं, उनकी सुधी लो। विधवाओं की जो है वो सुधी लो। इसीलिए आप देखेंगे कि खुदा ने उनसे कहा कि तुम अपने जब उपज करते हो तो पूरी की पूरी उपज जो है वो आ, अपने लिए बटोरो मत, बल्कि किनारे की जितनी उपज होती थी या जो छठे नीचे गिर गए होते थे, जो भी फसल गिरी होती थी, आप रूथ की कहानी में देख सकते हैं कि बोआज की खेत में जो है जो गिरी हुई गेहूं थी उसको बटोरने के लिए जाती थी, तो वो खुदा ने गरीबों के लिए जो है वो रखी थी। सो इन सभी हुक्मों से खुदा जो है अपने 10 हुक्मों को जो है वो प्रैक्टिस करना जो है वो सिखा रहे थे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि अनबली भी जो है वो खुदा के लिए सुगंधित सेक्रीफाइस इसलिए ठहरा या हवन इसलिए ठहरा था क्योंकि लोगों ने अपने ही हित की बात जो है वो नहीं की, बल्कि अपने खाने में से, यीशु मसीह ने कहा अगर तुमसे कोई एक कुर्ता मांगता है तो उसको दो दे दे, अगर वो एक मील जाने को कहता है तो 2 मील उसके साथ जो है वो तू हो ले। सो वो एक केयर को दिखा रहा था, लव को दिखा रहा था, जो हम एक पड़ोसी को देते हैं। सो ये अनबली जो है वो एक केयर को दिखा रही है जो हम दूसरों को देते हैं। और खुदा जब हम दूसरों की केयर करते हैं तो खुदा क्या होता है, खुश होता है। 10वां वचन, और अनबली में से जो बचा रहे वह हारून और उसके पुत्रों को ठहरे, वे यहोवा के हवनों में परम पवित्र वस्तु होगी। सो यानी खुदा के घर में जो है लेकर आने की बात की है, खुदा के सेवकों की जो है उनकी केयर की जो है वो बात की गई है। कोई अनबली जिसे तुम यहोवा के लिए चढ़ाओ खमीर मिलाकर बनाया ना जाए। तुम कभी हवन में यहोवा के लिए खमीर और मधु ना जलाना। सो यहाँ पर जो है एक ऑर्डर है कि कभी भी हम खुदा की उपस्थिति में अपने पापों को ना चढ़ाएं या अपने पापी हृदय से खुदा की सेवा करने। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि मैं खुश, आई एम सॉरी, चेयरफुल गिवर से जो हूं मैं खुश होता हूं। सो बुड़बुड़ा के कोई ना दे, बल्कि खुशी से अपने दान को जो है वो खुदा के घर में लेकर आए। सो इसलिए कहता कोई भी अपना दान, इसीलिए यीशु मसीह ने कहा अगर तेरे भाई के साथ तेरी कोई भी प्रॉब्लम है, फर्स्ट सॉल्व दैट प्रॉब्लम, और फिर उसके बाद तू वेदी में जो है वो चढ़ाने के लिए अपना दान जो है वो लेकर आए। सो इसलिए एज अ फैमिली, क्रिश्चियन फैमिली, हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स वेरी डिफिकल्ट कि हम सॉल्व कर दें देर एंड देन, बट हकीकत में खुदा का यही आदेश है, ताकि उसके बाद हम मील जो है वो इकट्ठ
उसके बाद जो है हम खुदा के साथ जो है अपनी वेदी पे अपने बलिदान को जो है वो डाल सकें। क्योंकि अगर हमने इंसानों की केयर नहीं की, इसीलिए यीशु मसीह ने मुझे वर्स जो है वो आई थिंक पहला यूहन्ना में है उसका, लेट मी जस्ट सी, फर्स्ट जॉन 4, इसलिए 19th वर्ष पढ़ रही हूँ। इसलिए प्रेम करते हैं कि पहले उसने हमसे प्रेम किया। यदि कोई कहे कि मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ, अपने भाई से बैर रखे, वह झूठा है। क्योंकि जो अपने भाई से और जिस उसने देखा है प्रेम नहीं रखता है, तो वह परमेश्वर से भी जिसे उसने नहीं देखा प्रेम नहीं रख सकता है। और उससे हमें ये आज्ञा मिली है कि जो कोई अपने परमेश्वर से प्रेम रखता है, वे अपने भाई से भी प्रेम रखे। सो आ लाइक इट्स सो क्लियर, हम बेशक चढ़ावा मतलब वेदी पे नहीं चढ़ा रहे हैं, पर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इन सभी प्रिंसिपल्स को जो है वो हमें फॉलो करने को जो है वो कहा गया है। सो अगर हम जिसको देख नहीं सकते उसको प्रेम नहीं कर पा रहे, जिसको देख सकते हैं उसको प्रेम नहीं कर पा रहे, तो जिसको नहीं देख पा रहे हैं उसको कैसे प्रेम करेंगे? सो इसलिए जीसस ने रिलेट किया कि तुमने अपने छोटे से छोटे भाई को, अगर तुमने ये चीजें नहीं दी, तुमने मुझे जो है वो नहीं दी। क्योंकि गॉड इज अ क्रिएटर ऑफ होल ह्यूमैनिटी। और अगर मैं आज दुख में हूं, तो जो कोई मुझे दुख दे रहा है, खुदा की आम की पुतली को छू रहा है, और अगर कोई मुझे सुकून दे रहा है, तो वो खुदा को सुकून दे रहा है। सो इसलिए हम इनडायरेक्टली किस तरह से खुदा के समीप आ रहे हैं? हम बाय केयरिंग अवर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम जो है खुदा के करीब जो है वो आ रहे हैं। Amen? Amen. सो यहाँ पर 12वीं आयत, तुम इनको पहली उपज का चढ़ावा करके यहोवा के लिए चढ़ाना, पर वह सुखदायक सुगंध के लिए वेदी पर चढ़ाए ना जाए, पर वेदी पर चढ़ाए ना जाए। सो यहाँ पर जो फर्स्ट ऑफरिंग है, यानी हमारा पहली उपज का चढ़ावा है, वो एक तरह से हम जैसे अपनी टाइथ लेकर आते हैं। सो उसे जो है चढ़ाने को कहा गया है। 12th verse, let me read in English. As for the oblation of the first fruit, you shall offer them unto the Lord, बट दे शैल नॉट बी बर्न। ओके, सो जो हमारी पहली उपज है, वो किसी भी तरह से जो है वो जलाई नहीं जानी चाहिए, बल्कि खुदा के घर में जो है वो आनी चाहिए। जैसे कि टाइथ के बारे में जिक्र किया है मलाकी उसके 3 अध्याय में, तुमने मुझे लूटा है, और कहने लगे कि हमने कैसे तुझे लूटा? तो खुदा ने कहा कि तुमने अपने दान और अपनी टाइथ से जो है मुझे लूटा है, जो कि मेरे घर में जो है होनी चाहिए। सो फिर उसके बाद 13वीं आयत, फिर अपने सब अनबलियों को नमकीन बनाना। वाओ! अब एक और इंग्रेडिएंट जो है यहाँ पर ऐड हुआ है, और इट्स वेरी ब्यूटीफुल, क्योंकि यीशु मसीह ने मत्ती उसके 5 अध्याय में जो है हमसे कहा, अ, उसकी 13वीं आयत में मैं पढ़ी देती हूँ। मत्ती उसका 5 और उसकी 13वीं आयत, उसमें लिखा, तुम पृथ्वी के नमक हो, परंतु यदि नमक का स्वाद बिगड़ जाए, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा? फिर वह सॉरी फिर वह किसी काम का नहीं, केवल इसके कि बाहर फेंका जाए और मनुष्यों के पैरों तले रौंदा जाए। सो प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा? कि तुम जगत के नमक हो। अब इस क्या कह सकते हैं कि इस पूरी ग्रेन ऑफरिंग को जो है खुदा ने नमकीन करने के लिए जो है वो कहा गया है। नमकीन
इंसानों के साथ हो रहा है क्योंकि हम जगत के नमक हैं। और प्रभु यीशु मसीह वो अन्न बलि है। सो इमेजिन करें कि आप एक कलेक्टिव कलीसिया, जब आप हर सबत जो है इकट्ठे होते हैं, तो वो एक ऑफरिंग करके जो है वो चढ़ाया जा रहा है कि यीशु के साथ उसकी कलीसिया जो है वो अपने अपने जो है खुदा के सामने जो है वो अन्न बलि लेकर आया। इसलिए आप देखेंगे कि यीशु मसीह के फर्स्ट फ्रूट जो है 1,44,000 लोग हैं, उनको अहमियत क्यों दी गई है? बिकॉज वो एक तरह के खुदा के लिए अन्न बलि है कि यीशु ने जो है वो बदन अपना दिया, और उस बदन के जरिए से या उस लहू के जरिए से, ड्रिंक ऑफरिंग यानी उस लहू के जरिए से जो है ये लोग जो नमक है जगत के, वो बलि के साथ जो है वो मिक्स हुए हैं क्योंकि उन्होंने विश्वास किया है खुदा यीशु मसीह पर, खुदा के पीछे पीछे जो है वो चले हैं। सो उस ग्रेस को जो है वो यहाँ पर दिखा रहा है। सो इसलिए उस उपज को जो है वो खुदा के सामने जो है वो लेकर आना है, फिर अपने सब अन्न बलियों को नमकीन बनाना, और अपना कोई अन्न बलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने ना देना, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना। सो नमक जो है वो प्रभु यीशु मसीह, जो कि हमारे लिए स्वाद भी है और हम भी हैं कि खुदा जो है एक तरह से जीसस अपनी सेट कर रहे हैं, और वैसे ही हमें भी जीने के लिए जो है वो कह रहे हैं जैसे वो जिए हैं। सो इन ऑफरिंग से, ये ऑफरिंग सिंबलाइज यीशु मसीह के जीवन को कर रही थी कि किस तरह से यीशु मसीह जो है वो एक अन बलि होंगे जो मुट्ठी भर खुदा को, और रेस्ट उसकी देह जो है वो सभी में बांटी जाएगी। और वो देह किस तरह से नमकीन हो रही है जब लोगों के साथ जो है वो देह बांटी जा रही है। 14वीं आयत, और यदि तू यहोवा के लिए पहली उपज का अनबलि चढ़ाए, तो अपनी पहली उपज की अनबलि के लिए आग से झुलसाई हुई हरी हरी बालें, अर्थात हरी हरी बालों के मींज के निकाल देना, तब अन्न को चढ़ाना। लेट मी जस्ट रीड इन इंग्लिश। सॉरी। If you thou offer a meat offering of thy first fruit unto the Lord, you shall offer for the meat offering for thy first fruit green ear. Okay. So कौन की जो बालें हैं, यानी जो उसके कॉर्न्स हैं वो ड्राई करना, और कॉर्न्स को बीटन करना, उसके बारे में जो है जैसे मैंने कहा कि आटे को पीस कर जो है उसे गूंद कर बेक बुक करके, सो इस तरह से, और उसमें तेल डालना और उसके ऊपर लोबान रखना, तब वह अन्न बलि को जाएगा। सो इसका मतलब तेल जो कि पवित्र आत्मा को, लोबान जो कि उसकी डिवाइन नेचर को दिखाते हैं, उसके साथ जो है होम बलि को चढ़ाना। और याजक आ, सींच कर निकाले हुए अन्न को और तेल को और सारे लोबान को स्मरण दिलाने वाले भाग करके जला दे, वह यहोवा के लिए हवन ठहरे। सो यहाँ पर हम देखते हैं कि खुदावन जो है उनकी सेवकाई, उनकी केयर, यीशु मसीह की केयर लोगों के प्रति, तभी बाइबल में लिखा जितने भी उसके पास आए, नाना प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए आए, उन सभी को उसने क्या किया? चिंगाई दी। उसने उसके पल्लू को छुआ और उसकी सामर्थ निकल कर उस औरत में जो है वो आई। सो एक तरफ से खुदा यीशु मसीह खुदा के प्रति जो है वो वफादार, और दूसरी तरफ खुदा यीशु मसीह पूर्ण तौर से इंसानों के तरफ जो है वो वफादार थे। और इस तरह से उन्होंने अपनी मिनिस्ट्री जो है, इस तरह से उन्होंने अपनी सेवकाई या अपने शरीर को जीवता परमेश्वर के सामने चढ़ाया, जो कि पवित्र था, परमेश्वर को भावता हुआ था, उसके हुक्मों के ऊपर आधार था। और खुदा ने उनकी कुर्बानी को जो है वो एक्सेप्ट किया। और इनफैक्ट अगर देखा जाए तो ये जो ग्रेन ऑफरिंग है वो यू नो if I'm not mistaken, I forgot one verse, लेवियों उसके 7 अध्याय में, let me just go there.
लेवियों उसका 7 अध्याय। Hmm, I really forgot. सो इनफैक्ट मैं कल जो हूँ नेक्स्ट क्लास में जो है उस साइट को जो है ढूंढ के निकाल के आपके सामने जो वो लेकर आऊंगी। पर उस आयत में जिक्र है कि जो होम बलि है वो हमेशा बर्ंट ऑफरिंग के साथ जो है वो दी जानी चाहिए। सो ये खुदा का देश था और ये कंप्लीटनेस है जो प्रभु यीशु मसीह ने हुक्मों की को समराइज 2 हुक्मों में किया कि तू अपने परमेश्वर जो कि बर्ंट ऑफरिंग दिखा रहा है और तू अपने पड़ोसी को अपने जैसा प्रेम कर जो कि अन्न बलि को जो है वो दिखा रहा है। सो इसलिए परमेश्वर का शुक्र करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया कि हम उसकी मिनिस्ट्री को उसकी ऑफरिंग में देख सकें और वही मिनिस्ट्री उसने हैंड ओवर हमें की है ताकि हम भी उसके जैसे जो हैं वो दिख सके और अपने जीवते शरीरों को प्रभु यीशु मसीह को भावता हुआ जो कि पवित्र हो वो चढ़ा सके जो उसके हुक्मों के आधार पर हो। सो खुदा हमें आशीष और बरकत दे। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना में जाएंगे। कोई भी जन जो है वो हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। आसमानी खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं। क्या ही बखूबी खुदावन आपके वचन हमें सिखा रहे हैं कि हमें खुदा के वचनों को किस तरह से पूरा करना है। आपका नया नियम खुदावन आपके पुराने नियम पर आधारित है और खुदावन हम प्रभु यीशु मसीह को, पुराना नियम यीशु मसीह के आने वाले समय को, उसकी मिनिस्ट्री को देख रहा था और हम नए नियम के लोग खुदावन आपकी मिनिस्ट्री पूरी होते हुए 2000 साल पहले जो हुई है उसको देखकर खुदावन आप पर भरोसा कर रहे हैं। हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हैं और हम चाहते हैं आप हमें अपने जैसा बनाएं। जैसे आप पवित्र हैं वैसे हमें भी बनाएं, जैसे आप मुकम्मिल हैं वैसे हमें भी बनाएं और हमें कुव्वत और ताकत दें कि हाँ, हम आपसे भी प्रेम करें और अपने भाई और बहनों से भी। हम सबको ब्लेस करें, धन्यवाद के साथ हमें एक्सेप्ट करें। इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो खुदा की शांति और उसका इत्मीनान और खास करके उसका अनुग्रह जब तक हम मसीह यीशु को रूबरू ना देख ले हमारे साथ इसी तरह से बने रहे और हम रोज की रोटी इसी तरह से खाते रहें। आमीन।